हाय एवरीवन, आई एम रिच एंड वेलकम टू लाइफ्स कॉर्नर। सो गाइस, आज हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ टू डू योर मनाली ट्रिप इन अ रेंज ऑफ 4,000 to 6,000। Subscribe to Life's Corner and click on the bell icon for more updates. जब भी हमारे दिमाग में एक मनाली का थॉट आता है तो वी थिंक कि भाई मनाली का ट्रिप अराउंड मैक्सिमम मतलब मिनिमम 10,000 रुपीज़ पर हेड तो जाएगा ही जाएगा। एंड देयरफॉर हम ट्राई नहीं करते मनाली की ट्रिप बनाने का, और मेरे दिमाग में भी ऐसा ही थॉट था, इसलिए मैंने अभी तक मनाली का ट्रिप प्लान नहीं किया था। बिकॉज 10,000 रुपीज़ समहाउ थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है किसी भी ट्रिप के लिए, वो भी पर हेड। और अगर आपको हर महीने हर 2-3 महीने में घूमने का शौक़ है तो शायद प्लान नहीं हो पाता। बहुत से लोगों के 10,000 रुपीज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि हम मनाली का ट्रिप कैसे कैसे प्लान करें और कितनी कॉस्ट इफेक्टिव में भी हम उसको प्लान कर सकते हैं और सब कुछ कवर कर सकते हैं उसमें। सो अगर आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर होंगे सो यू मस्ट हैव वॉच द मनाली व्लॉग्स। 4 दिन का व्लॉग हमें रहा था और उसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा in the icon, so go and see that whole playlist। and अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। एंड अगर आपको ये वीडियो पूरी एंड तक देखेगा अच्छी लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू गिव सम कमेंट्स। हमें अच्छा लगता है उन कमेंट्स को पढ़ के एंड वी गेट मोटिवेटेड। एंड अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से ही हैं और आपने हमारी सारी वीडियोज़ देख रखी हैं सो थैंक यू फॉर शोइंग योर लव। और हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुंचाते रहें। सो बिना देर करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मनाली की ट्रिप में सबसे पहले हमारे दिमाग में कहीं भी हम ट्रिप प्लान करते हैं तो हमारे दिमाग में 3-4 चीज़ें आती हैं कि हम किस सीज़न में जाएं, कैसे जाएं, कहाँ स्टे करें, क्या क्या घूमना है हमें वहाँ पे, एंड कितने दिन लगेंगे, और खाने पीने का वहाँ पे कैसा रहता है। तो अब हम इस पूरे सर्कल में देखते हैं कि कैसे हम मनाली की ट्रिप को प्लान करते हैं। सो अबाउट मनाली को हम विज़िट कर सकते हैं कब कब, नवंबर से लेके मार्च तक के टाइम में, जिसमें हमें स्नो मिलेगी, फुल स्नो। मार्च अप्रैल तक बहुत स्नो देखने को मिलेगी। एंड दूसरा टाइम हो सकता है जुलाई से अक्टूबर के बीच में। सो जुलाई से अक्टूबर का बीच इज़ बिट चीपर। वहाँ पे थोड़ा कम सारी चीज़ें सस्ती मिलेंगी, बट उस टाइम पे आपको स्नो नहीं मिलेगी। एंड नवंबर से या फिर अक्टूबर से आप देख लो, अक्टूबर से अप्रैल तक आपको स्नो देखने को मनाली में मिल सकती है। एंड बहुत मगर आप मिड टाइम पे दिसंबर जनवरी के टाइम पे आते हो तो आपको स्नोफॉल भी देखने को मिल सकती है। सो ये टाइम है इसको विज़िट करने का। अब मनाली मैंने स्नो सीज़न में विज़िट किया तो ऑल द माउंटेन्स वॉज फुल ऑफ स्नो और बहुत ही मतलब अच्छा नज़ारा था देखने के लिए। एंड ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप्स थी कहीं पे या कहीं, बहुत नॉर्मल प्लेन एरिया जैसा लग रहा था। तो बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप्स कहीं पे नहीं आई। एंड इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, फार अवे, जहाँ पे मोड ऑफ कन्वेंस ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, डायरेक्ट ट्रेन वहाँ नहीं पहुँच सकती है। अब मैं प्लान बताती हूँ आपको कि हमें वहाँ पे जाना कैसे, हाउ टू रीच मनाली। तो मनाली जाने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बस हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, फ़्लाइट भी हो सकती है, एंड पर्सनल व्हीकल भी हो सकता है, या फिर आप खुद भी कोई कैब करके प्लान कर सकते हो जाने के लिए। तो अगर हम बस से जाते हैं तो इट इज़ अराउंड 500 to 600 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। इफ़ आई एम टेलिंग अबाउट दिल्ली और दिल्ली से हम ईज़िली जा सकते हैं। दिल्ली से 500 to 600 किलोमीटर्स है। तो अगर हम अपनी पर्सनल व्हीकल से जाएँ तो व्हीकल आपके घर आ जाएगी एंड देन इट विल टेक यू। और अगर अगर आप पर्सनल व्हीकल से अपने प्लान करते हो तो पूरी ट्रिप का अगर 3-4 लोग आपके, इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम योर ओन व्हीकल, तो भी 3,000 के करीब आपका खर्चा आएगा। टोल वोल सब मिलाकर थोड़ा बहुत घूमने का वहाँ पे जो भी रहेगा, 3,000 रुपये पर हेड का खर्चा, जिसमें आपका आना जाना और वहाँ पे और घूमना सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है। एंड अगर आप बस से जाते हो तो बस के रेट्स अब स्टार्ट होते हैं अराउंड 700-800, जो नॉर्मल वोल्वो होती है, और जो अच्छी वोल्वो होती है उसकी 1500 के करीब रेट्स आते हैं। तो बस से अगर आप जाते हो तो बस से आना जाना आपका 700-1400 रुपये करीब हो जाएगा आना जाना। एंड फिर वहाँ पे घूमने का कैसे करना है वो उसके लिए मैं आगे बताती हूँ आपको कैसे करना है। तो हम जा सकते हैं बाय बस, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट एंड बाय आर पर्सनल व्हीकल से आई टोल्ड यू, बस आई हैव टोल्ड यू। अब बताती हूँ कि बाय ट्रेन कैसे जाते। ट्रेन से दिल्ली से आप पठानकोट या चंडीगढ़ जा सकते हैं, एंड देन वहाँ से अगेन यू हैव टू टेक अ बस, जो कि चंडीगढ़ या पठानकोट से अराउंड 250 से 300 किलोमीटर
फिर से बस का आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ यू कैन नॉट रीच मनाली। एंड अगर आप फ्लाइट से आते हो तो फ्लाइट का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है दैट इज़ कुल्लू। कुल्लू से अराउंड मनाली है अराउंड 50 किलोमीटर्स। तो फिर से आपको कुल्लू घूमते हो मनाली आप आ सकते हो 50-60 किलोमीटर का, फिर से आपको बस या आपको कोई कैब करनी पड़ेगी। सो आपका जो ट्रैवल का खर्चा आएगा वो आप 2000 के करीब मान लो आना जाना। अगर आप सस्ते से सस्ता करते हो, अगर आप 1400 वाली करते हो अपनी बस, तो आना जाना आपका मिनिमम से मिनिमम 1400 रुपये में हो जाएगा। फिर 600 रुपये आप और जो वहाँ पे फिर से 2-3 दिन घूमोगे उसमें आपका लग जाएगा। तो हो गया अराउंड मैं 2000 रुपये आपका ये मान लेती हूँ। देन अब हम आते हैं कि वहाँ पे हम घूमेंगे कैसे। अगर हम अपने आप जाते हैं तो वहाँ पे घूमने के 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं। आप लोग कैब कर सकते हो, जो अगर 4-5 लोग हो तो कैब करोगे तो 200-300 रुपये पर हेड पर्सन लेगा और वो आपको घुमा देगा जो भी प्लेसेस आपको एक दिन में घूमनी होगी। या फिर सेकंड आपका ऑप्शन होता है स्कूटी कर सकते हो, स्कूटी या बाइक। अब स्कूटी करते हो तो स्कूटी अराउंड 300 से 400 रुपये पर डे के हिसाब से मिल जाती है। तो और मनाली की ट्रिप अराउंड आप 3 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हो मनाली को। 3 दिन फुल 3 डेज़, मतलब आप सुबह सुबह बिल्कुल पहुंच जाओ फर्स्ट डे और तीसरे दिन आप लास्ट में शाम को निकलो। फुल 3 डेज़ में आप मनाली की ट्रिप को कंप्लीट कर सकते हो। एंड उसमें आपका अराउंड 600 रुपये आप अपनी स्कूटी का मान लो, स्कूटी 600-700 रुपये, तो अराउंड 2000 से 21-22 रुपये में आपका ट्रैवल ये हो सकता है। और अगर आपको फिर लग्जरी में जाना है देन यू कैन बुक अ कैब। जैसे हमने कैब की तो हमें 6 लोगों में वी हैव बुकड अर्टिका, तो 3,000 रुपये पर हेड पड़ा था हमें, जिसमें हमने मनाली में भी घूमा एंड देन हमने कसोल भी कवर किया। तो वाइल बुकिंग अ कैब थ्रू अ एजेंट, बस टिप्स क्या क्या हो सकती है कि आप पहले से उनसे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पूछ लीजिए कि जो भी चार्जेस बता रहे हैं उस पर एक्स्ट्रा क्या क्या लगेगा। वैसे मोस्टली एजेंट्स फुल बता देते हैं, सारे चार्जेस मिला के, पार्किंग, टोल वोल सब मिला के बताते हैं। तो पूरे उनसे टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से पता करिए। मेरा दिल्ली से मनाली तक का, इनफैक्ट गुड़गांव से मनाली तक का मेरा ट्रैवल जो आया था वो अराउंड 1350 किलोमीटर में हो गया था। बट एजेंट ने मुझे बोला कि आप अगर मनाली घूमोगे सब तब 1300 किलोमीटर होगा, और उसके बाद अगर आप कसोल जाते हो तो 1500 किलोमीटर हो जाएगा। और इसलिए मेरे से रेट्स बढ़ा दिए थोड़े से, बट मनाली एंड कसोल दोनों मिला के 1350 किलोमीटर में हो गया था। सो इट्स लाइक कि आप पहले से जब भी किसी एजेंट से बुक करो उससे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से पता कर लो, रेट्स पहले से पता कर लो उससे कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है क्या नहीं इंक्लूडेड है, और देन अपने अकॉर्डिंग आप उनसे बार्गेनिंग करके अराउंड 3000 मतलब 18,000 में मेरा अर्टिका बुक हो गई थी, और 18,000 में इनोवा भी बुक हो सकती थी, बट उसने उस वक्त मुझे घुमा फिरा के कैंसिल कर दिया था। सो एजेंट से डील करने में थोड़ी सी चांसेस होते हैं। जिस एजेंट से मैंने बुक किया उसका मैं लिंक दे दूँगी, उससे आप कभी बुक मत करना, बिकॉज उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया था। मतलब कुछ चीज़ों में उसने गड़बड़ की थी। पहले तो उसने सब चीज़ में हाँ दिया, एंड बाद में एट द टाइम ऑफ जिस दिन मुझे जाना था उससे एक दिन पहले उसने सब कुछ प्लान चेंज करने की उसने कोशिश की, ठीक है। एंड देन उसने बाद में कैब भी मुझे थोड़ी सी ख़राब दी, जिसकी फ़ोटो भेजी थी उसने वो वाली कैब मुझे नहीं दी। सो ये थे टिप्स टू बुक अ लाइक पर्सनल कैब टू बुक अ पर्सनल कैब, ठीक है, फ्रॉम अ एजेंट। अब आते हैं कि हम वहाँ पे स्टे कहाँ कर सकते हैं। तो स्टे करने के लिए मैंने 2 होटल में स्टे किया था, होटल मनु पैलेस करके एंड होटल थॉमस विला। एंड थॉमस विला वॉज ऑसम, मतलब उसका फूड भी बहुत अच्छा था, उसके रूम्स का साइज़ भी काफ़ी बड़ा था, और उनके रेट भी अच्छे थे। अगर आप थॉमस विला को आप कुछ टाइम पहले अराउंड 2-3 महीने पहले अगर आप प्लान कर लेते हो अपनी ट्रिप, तो आप अराउंड 1000 रुपये में थॉमस विला को बुक कर सकते हो उनके रूम्स को, ठीक है। एंड देयर रूम्स आर वेरी स्पेशियस, मतलब 2 लोग भी और उसमें 4 to 6 पीपल भी स्टे कर सकते हैं उनके सिंगल रूम में। तो अगर आप सोचो कि अगर आपने 1000 रुपीज़ का रूम बुक किया, तो अगर आप 2 लोग हो तो 500 रुपीज़ पर हेड पड़ा। एंड जैसे अगर आप उसमें 4 लोगों को अभी बुक कर सकते हैं थ्रू एनी ऐप, गोआईबीबो और मेक माई ट्रिप, तो आपको 1200-1300 रुपये का पड़ेगा। तो मतलब 300-400 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आप होटल थॉमस विला को बुक कर सकते हो। और थॉमस विला को मैं इसलिए प्रमोट करूँ, मैंने 2 होटल्स में रुकी थी। मनु पैलेस के रेट्स वॉज हाई क्योंकि मेरा एंड में प्लान चेंज हो गया था एंड मुझे कोई होटल नहीं मिला, तो मनु पैलेस मुझे मिला, उसका रेट हाई था, खाना भी बहुत अच्छा नहीं था। बट थॉमस विला का खाना वॉज ऑसम, मतलब और एंड वेरी चीप। मतलब मैं बताती हूँ, पनीर वॉज अराउंड 130 रुपीज़ एंड क्वान्टिटी भी बहुत
अच्छी थी, जो नॉर्मल होटल्स में क्वांटिटी होती है उतनी थी, एंड फूड वॉज वेरी टेस्टी। ऊपर से उनके, अब मैं इसका आपको दिखाती हूँ, ये आप देखना कि होटल थॉमस विला कैसा दिखता है अंदर से। रूम्स इज़ लाइक 3 रूम्स एक साथ हैं, एंड तीन रूम के साथ एक कॉमन हॉल है, जिस हॉल में भी आप बैठ के पार्टी कर सकते हो और कुछ भी डांस वांस वाला, काफ़ी बड़ा हॉल है। और जो रूम्स का है, रूम थोड़े से पुराने हैं रूम्स, बट सारी क्वालिटी, बेड्स की मैट्रेसेस की क्वालिटी और क्लीनलीनेस इज़ वेरी गुड, एंड व्यू भी अच्छा है। बट थोड़ा सा वैसे मार्केट प्लेस से अराउंड आपके, अगर मैं माल रोड से देखती हूँ तो अराउंड 500 to 700 मीटर्स की दूरी पे ही है, मतलब 1 किलोमीटर की रेंज में ही है माल रोड से। बट थोड़ा सा रोड थोड़ा सा ख़राब है ऊपर आने के, जहाँ पे उनका होटल है। बट पार्किंग है, रूम्स के साथ एक हॉल है जिसमें आप पार्टी कर सकते हो अपने आराम से बैठ के, शाम को खाना पीना वहीं मंगा के खा सकते हो, आपका रूम गंदा नहीं होगा। रूम थोड़े से पुराने हैं, बट एवरीथिंग वॉज वेरी नीट एंड क्लीन, जिस बजट में हम देख रहे हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज़ दे गिव अ बुफे, मतलब सुबह सुबह उनका नाश्ता भी होता है। एंड नाश्ते में इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ एक आलू का पराठा दे दिया या कुछ कर दिया, नाश्ते में उनका पूरा बुफे होता है। बुफे में वी स्टेड देयर फॉर जस्ट 1 डे, तो बुफे में सारा चीज़ था, मतलब उसमें इडली भी थी, एंड उत्पम भी था, पराठे भी थे, पूरी सब्जी भी थी। सो डिफरेंट टाइप के आइटम्स थे, मतलब अराउंड 4 to 5 वैराइटीज़ थे। तो एंड देन चाय भी थी। तो अगर सुबह आपने एक हैवी नाश्ता कर लिया है तो दोपहर में आपको ज़्यादा कुछ खाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। पहाड़ों में वैसे भी मैगी एंड ऑल यही सब मिलता है, आपने मैगी खाई और रात में फिर आप एक अच्छा खाना करोगे तो अराउंड अगर 300 रुपये खाने का मान लेते हो तो आपका 1200 रुपये होटल का हो गया, ठीक है। एंड 300 रुपये आप खाने का पर डे का मानते हो, 3 4 आप, हम 4 डेज़ कर लेते हैं कि बिकॉज एक दिन तो आपका आने जाने में लगेगा, 3 4 1200 रुपीज़ आपका खाने में लग गया। होटल थॉमस विला का, तो जिसमें बूफे भी काफ़ी, सुबह का नाश्ता काफ़ी अच्छा है, तो 1200 रुपीज़ ये हो गए। अब बचा क्या, सिर्फ वहाँ पे घूमना। तो अब घूमने का हम क्या क्या कर सकते हैं, मनाली की ट्रिप हम मोस्टली 3 दिन की हम प्लान कर सकते हैं, आराम से 3 दिन में सब कुछ हो जाएगा। देन हम वहाँ पे कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट डे कैसे प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट डे माल रोड के आसपास ही 2-3 टेम्पल्स हैं, जैसे कि है एक हिडिम्बा टेम्पल, उसके ही साथ लगा हुआ है डुंगरी वन विहार, ठीक है। एंड देन उसके थोड़ी सी दूर में ही मनु टेम्पल है, एंड और क्या है वहाँ पे, उसके पास में माल रोड हो गई। एंड आप उसके साथ साथ एक और ऑप्शन होता है मनाली क्लब हाउस। ये 4-5 चीज़ें आप एक दिन में कवर सकते हो, बिकॉज जैसे ही आप हिडिम्बा टेम्पल पहुँचते हो उसके पास में डुंगरी वन विहार है, वहाँ की थोड़ी सी नॉमिनल सी 10-15 रुपये की टिकट लगती है, वो आप करके डुंगरी वन विहार घूम सकते हो। देन माल रोड पे आप घूम सकते हो, पास में ही है। एंड ये सब आप वॉकिंग कर सकते हो, इस दिन आपको कोई स्कूटी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ कोई बच्चा नहीं है तो कोई स्कूटी, कोई कार कुछ बुक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे नॉर्मल कोई ऑटो करके आप एक जगह पे पहुंच जाओ अपने होटल से। एंड देन वहाँ से आप थोड़ा थोड़ा वॉक करोगे, बिकॉज हिडिम्बा टेम्पल के रेंज में ही आपका डुंगरी वन विहार आ जाता है, और मनु क्लब हाउस भी पास, मनाली क्लब हाउस भी पास में। क्लब हाउस आर गुड फॉर द पीपल जिनके पास बच्चे, तो वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है बच्चों के करने के लिए, तो वहाँ पे आप एक दिन स्टे मतलब आप एंजॉय कर सकते हो 3-4 घंटे। मनु टेम्पल किया आपने, अपना हिडिम्बा टेम्पल कर लिया, डुंगरी वन विहार उसी दिन कर लिया, और माल रोड आपने उसी दिन रात तक घूम ली। अब खाने के लिए माल रोड पे बहुत सारे अच्छे होटल्स हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ आप खा सकते हो खाना, बहुत सारे मिल जाएंगे। खाना सबका मोस्टली अच्छा है। हमने 1-2 जगह ट्राई किया तो हमें खाना सही लगा, तो खाने में इतना दिक्कत नहीं है। देन आते हैं हम लोग सेकेंड डे पे। तो सेकेंड डे में यू कैन गो टू, अब अपनी ट्रिप आपको कैसे प्लान करनी है, बहुत हेक्टिक प्लान करनी है, बिकॉज हमारी ट्रिप थोड़ी सी एक्टिव हुई थी, बिकॉज सोलांग वैली में भी हमें ट्रैक करनी पड़ गई थी, और हमने जोगनी फॉल भी, ये जोगनी फॉल्स बहुत कम लोग कवर करते हैं, तो अगर आपको जोगनी फॉल कवर करना है उसमें ट्रैक होती है, और मनाली सोलांग वैली में थोड़ी सी ट्रैक करनी पड़ सकती है। अगर आपको नॉर्मल जहाँ पे सोलांग वैली की पार्किंग है वहाँ पे स्नो नहीं मिली तो आप ऊपर जाओगे अंजनी महादेव, तो वहाँ पे थोड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ सकती है, तो इसलिए हमारी ट्रिप थोड़ी सी हेक्टिक हो गई थी। तो अगर आप हेक्टिक प्लान नहीं करना चाहते हो, सेकेंड डे आप लोग सोलांग वैली जाओ, और सोलांग वैली या रोहतांग पास, एक चीज़ सुबह, बट हर चीज़ सुबह जल्दी प्लान करनी है। अगर रोहतांग पास आपको कवर करना है तो सुबह सबसे पहले रोहतांग पास चले जाओ, जल्दी निकल के अराउंड 8-9 बजे तक, और होके फिर आप वापस सोलांग वैली आ सकते हैं। सोलांग वैली में और यहाँ पे रोहतांग पास में दोनों जगह आपको बहुत अच्छी स्नो मिल जाएगी,
और सोलांग वैली में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करने को मिलेंगी जो रिलेटेड टू स्नो है। अगर आप स्नो टाइम पे गए, अगर आप नॉर्मल टाइम पे गए तो स्नो इतनी नहीं मिलेगी, तो वो एक्टिविटीज़ ऑब्वियसली होंगी नहीं। अब जिस दिन आप सोलांग वैली जाते हैं उस दिन आप एक कार कर सकते हो जो आपका 300 रुपये या 400 रुपये पर हेड लेगा, एंड वो आपको घुमा सकते हैं सोलांग वैली प्लस रोहतांग पास। या फिर आप स्कूटी भी कर सकते हो। स्कूटी फ़ायदेमंद इसलिए क्योंकि पहाड़ों पे ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो स्कूटी है तो आप क्रेस क्रॉस करके आराम से निकाल सकते हो अपनी स्कूटी और ट्रैफिक से बच सकते हैं। तो सुबह सुबह रोहतांग पास किया, फिर थोड़ी देर में आप सोलांग वैली पहुँच जाओ। रोहतांग पास कवर करके दोनों जगह आपको स्नो बहुत मिलेगी। और अगर आप रोहतांग पास स्केप करना चाहते हो तो आप यू कैन स्केप ऑल्सो। अटल टनल भी है, तो यू हैव टू प्लान कि आपको क्या क्या देखना है सेकेंड डे में। देन आप अटल टनल देख लो, या फिर रोहतांग पास अटल टनल खुली है तो यू कैन गो। अदरवाइज आप सोलांग वैली घूमो अच्छे। सोलांग वैली में आप पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो बिकॉज स्नो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, पार्किंग के पास ही थोड़ा सा स्टेयर्स चढ़ना होता है, एंड देन यू कैन रीच द सोलांग वैली पॉइंट जहाँ पे स्नो मिलती है। नॉर्मली हमें वहाँ पे स्नो नहीं मिली बिकॉज हम थोड़ा सा लेट गए तो स्नो नहीं थी। देन वी हैव टू ट्रैक टू अंजनी महादेव। अब अंजनी महादेव सोलांग वैली से ट्रैक करके ही जाना होता है। यहाँ पे सोलांग वैली में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी। सबसे पहले तो आपको वहाँ पे आपको एक ड्रेस लेनी पड़ेगी, वो आइस, अगर आपको बर्फ़ पे बहुत खेलना है तो ही वो ड्रेस रिक्वायर्ड, अदरवाइज़ नहीं रिक्वायर्ड है। पर अच्छे शूज़ पहन के जाओ आप, तो आपको वो ड्रेस और शूज़ की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपने बार वो शूज़ पहन लिए और आपको ट्रैक करनी पड़ गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यू हैव टू सी। बट हमने नीचे से ही कपड़े ले लिए थे बिकॉज हमारे ड्राइवर ने बोला था। बट आप कपड़े ऊपर भी जाके ले सकते हो जहाँ से आपको रिक्वायर्ड हो कपड़े, एक्चुअली में लगे कि हाँ हमें स्नो में खेलना है, स्नो है और कपड़े और शूज़ लेने हैं, देन यू कैन टेक अप। वो कपड़े और शूज़ भी अराउंड 250 से स्टार्टिंग है। अगर ज़्यादा लोग हैं तो बार्गेनिंग भी होती है। उसमें आपको ड्रेस मिलेगी एक स्नो में खेलने वाली, एंड आपको एक शूज़ मिलेंगे। बाकी फिर ग्लव्स और सॉक्स वो आपको एक्स्ट्रा रिकमेंड करेंगे कि आप इनको ले सकते हो, वो आपके हो जाएंगे। वो फॉर दैट यू हैव टू पे 100 रुपीज़ ईच। तो अगर आप पहले से ये सब चीज़ अपने पास कैरी करके ले जाओगे तो वहाँ पे वो खर्चा नहीं होगा। तो 250 रुपये मैं मानती हूँ ड्रेस के अगर आप लेते हो, ठीक है। एंड इसके बाद अब नेक्स्ट चीज़ें क्या बचती हैं। सो लास्ट आता है कि आप एक्टिविटीज़ में क्या क्या कर सकते हैं मनाली में। मनाली में एक्टिविटीज़ है, मोस्टली एक्टिविटीज़ सोलांग पास में सोलांग वैली पे ही मिलेंगी आपको, जिसमें आप जिप लाइनिंग कर सकते हैं, स्नो ट्यूबिंग कर सकते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं और याक पे फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, एंड मनाली की ड्रेस में फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। एंड बहुत सारी 3-4 एक्टिविटीज़ और हैं, ऐसे वो जो एक बॉल के अंदर रोल होता है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे करने के लिए सोलांग वैली में, जो कि सारी स्नो रिलेटेड होती हैं। तो अगर आप स्नो के टाइम पे जाएंगे तभी आपको वो एक्टिविटीज़ मिलेंगी, अदरवाइज़ वो नहीं मिलेंगी। एंड अब आप यहाँ पे जाओगे, सबसे पहले सुबह सुबह रोहतांग पास कवर कर लो, एंड देन अराउंड 2 बजे करीब सोलांग वैली के पास पहुँचो। एंड वहाँ पे फिर क्योंकि जैसे जैसे शाम होती है इनके रेट्स कम हो जाते हैं। हॉर्स राइडिंग भी यहाँ पे हो सकती है बिकॉज जैसे हम सोलांग वैली पहले गए तो जो मेन सोलांग वैली है वहाँ पे हमें स्नो नहीं मिली, तो वी हैव टू गो टू अंजनी महादेव। तो हम हॉर्स राइड करके ही गए अंजनी महादेव बिकॉज ट्रैक थी और हम थक रहे थे। तो एंड बाइक भी कर सकते हो, बाइकिंग भी कर सकते हो, आप पैरासेलिंग भी कर सकते हो, एंड रोप वे के थ्रू आपको ऊपर पैरासेलिंग के जाना पड़ेगा, देन आप वापस आओगे। तो ये सब एड ऑन है, अगर हम इनको अपने 5000 के बजट में इंक्लूड करेंगे तो ऑब्वियसली ये सब नहीं हो पाएगा। एंड जैसे जैसे शाम होगी इन सारी एक्टिविटीज़ के रेट कम होंगे, जैसे 250 से स्टार्ट होगी, 250-300 रुपये पर एक्टिविटी चार्ज होगा पर पर्सन। बट जैसे जैसे शाम होगी 100 रुपये भी हो जाएगा। फ़ोटोज़ तो 50 रुपये में खिंच जाती हैं पर फोटो। तो अब ये सब एक्टिविटीज़ हम 300-400 रुपये का बजट अपनी एक्टिविटीज़ का डाल सकते हैं इसके अंदर। तो अब अगर मैं इन सब चीज़ों को ऐड करती हूँ, एंड द थर्ड डे आप कहाँ जाओगे। थर्ड डे आप बस मतलब थर्ड डे आप सुबह सुबह वशिष्ठ टेम्पल घूमो। और अगर आपको ट्रैक करनी है, जोगनी फॉल इज़ अ वेरी गुड प्लेस। आप वीडियो में देखो कि जोगनी फॉल कैसा दिखता है। अगर आप मेन जहाँ से वो फॉल का स्टार्टिंग होता है, अगर वहाँ तक पहुँच पाते हो, वो ट्रैक अराउंड 2 से 3 घंटे की होगी आपकी स्टार्टिंग टू एंड। एंड अगर आप थक गए तो आप बीच में भी फॉल का मज़ा ले सकते हो। बट जो मेन प्लेस है जहाँ से फॉल निकलता है, वहाँ पे अगर वहाँ से आप करते हो तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। और वहाँ ट्रैक करके जाने में 2 से 3 घंटे पूरे लग जाएंगे आना जाना। तो अगर आपको हेक्टिक थोड़ी सी करनी है और आपको एंजॉय भी करना है तो आप जोगनी फॉल जा सकते हो, वशिष्ठ टेम्पल एंड जोगनी फॉल सुबह सुबह जल्दी करके 10 बजे तक फ्री हो जाओ, 10-11 बजे तक। एंड देन स्टार्ट फ्रॉम देयर और कसोल पहुँचो। कसोल में एक रिवर है
वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं 1 घंटा। एंड देन मणिकरण गुरुद्वारा, मणिकरण गुरुद्वारे में आप हॉट स्प्रिंग ले सकते हो। इनफैक्ट वशिष्ठ टेम्पल में भी हॉट स्प्रिंग होता है। तो हॉट स्प्रिंग इज़ लाइक अगर आप वहाँ पे नहाते हो तो ऐसा बोलते हैं कि स्किन डिसऑर्डर्स अगर होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो आप वशिष्ठ टेम्पल भी नहा सकते हैं, नहीं तो आप मणिकरण गुरुद्वारे में जाके बात भी ले सकते हैं, वहाँ पे खा भी सकते हैं खाना, और लंगर चलता रहता है। एंड साथ में ही शिव टेम्पल है। शिव टेम्पल की वाइब्स जो थी दैट वाज ऑसम, मतलब फुल ऑफ पीस, और वो भगवान जी के भजन चल रहे हैं, मज़ा आ गया था। मतलब अगर मैं अब नेक्स्ट अगर मैं अभी अपने पेरेंट्स को एक बार ज़रूर से वहाँ कसोल में वो मंदिर ज़रूर से लेके जाना चाहूँगी, बिकॉज वो वाइब्स बहुत अच्छे थे। पानी का बहाव जो था, पत्थरों से टकरा के जो साउंड आ रहा था वॉज ऑसम, और गरम गरम हवाएं मतलब पानी की वजह से आ रही थी वो बौछारें, तो मज़ा आ रहा था वो प्लेस देखने में। देन यू कैन कवर दैट, और फिर आप अपना वापस चंडीगढ़ आ सकते हो अगर आपने डायरेक्ट बस नहीं की। अदरवाइज आपकी डायरेक्ट बस हो तो आप कसोल से डायरेक्ट बस करके वापस आ सकते हो। तो अगर मैं अब इन सब चीज़ों का रेट देखूँ तो 2000 रुपये हमारा ट्रैवल हो गया पूरा, बिल्कुल चीप से चीप। एंड देन 1200 रुपये होटल, 1200 रुपये खाना, 250 रुपये की हमारी जो स्नो वाइट ड्रेस होती है वो, एंड 300 रुपये के करीब आपका मैं एक्टिविटीज़ में डाल देती हूँ। तो अगर इन सबको मैं टोटल करती हूँ तो इट विल कम अराउंड 4950। तो हमारा बजट वही 5000 के करीब पहुँच गया। अब इसमें अगर 6000 रुपये ऐड कर दोगे तो आप एक्टिविटीज़ भी अच्छी कर लोगे, खाना भी थोड़ा बहुत और अच्छा खा सकते हो। एंड जैसे जैसे आप अपनी एक्टिविटीज़ का आप उसमें बढ़ाओगे तो आपको ऑब्वियसली रेट्स बढ़ जाएंगे, इन शॉपिंग वो सब अलग। तो वो सब अगर वो सब आप एक्स्ट्रा एड ऑन करोगे देन योर ट्रिप विल गो टू 10,000 और 15,000। अदरवाइज आपकी पूरी ट्रिप 5000 तक आराम से हो जाएगी। एंड जैसे जैसे लग्जरी ऐड होगी वैसे वैसे रेट्स तो होंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू गिव अस अ कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हो। एंड तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।